हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे गाइस कि न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, सो आज की पूरी रीडिंग सिंगल्स के लिए होने वाली है। जितने लोग भी अभी सिंगल्स हैं, इट डजंट मैटर कि वो लड़के हैं या लड़की। ओके, सो अपने जेंडर के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा और हम लोग पूरी तरह से आज की इस रीडिंग में जानेंगे कि न्यू पर्सन जो आएंगे आपके लाइफ में वो आपसे पहली बार बात करेंगे या फिर आप उनसे बात करोगे। ठीक है, और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि क्या वो आपके प्रेजेंट लाइफ में अभी आपको जान रहे हैं या फिर पूरी तरह से वो पर्सन न्यू होंगे आपके लिए। ओके, और फिर आखिरी में हम लोग देखेंगे कि क्या वो पर्सन आपके सिर्फ लवर बन के ही रहेंगे या फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज करने वाले हो। तो इन सब के बारे में कंप्लीट रीडिंग होने वाली है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग कार्ड्स की सफलिंग कर लेंगे गाइस। ओके, सो हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। हमें आज की इस रीडिंग में कुछ कार्ड्स दीजिए जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इस रीडिंग को पूरा कर सकें। सो अपना पूरा ध्यान कार्ड्स की सफलिंग में लगाइएगा। ओके, सो हम लोग पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेंगे। फर्स्ट वी हैव सेकेंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थर्ड वी हैव पेज ऑफ कप्स। फोर्थ आप देख रहे होंगे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव नाइन ऑफ कप्स। Wheel of Fortune. Okay, another we have Ace of Wands, Page of Wands. Okay, और बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे होंगे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद फिर फाइव ऑफ वैंड्स। ठीक है, सो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बतला देता हूँ कि उस पर्सन के मुझे ज़ोडिक साइन में नज़र आ रहे हैं कि वो एयर साइन के हो सकते हैं। ओके, जिमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं, या फिर फायर एनर्जी के। ओके, फायर साइन जैसा कि मैं देख रहा हूँ एरिस, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि के वे हो सकते हैं। ओके, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ स्ट्रांग है और जिमिनाई की एनर्जी स्ट्रांग है। ओके, और साथ ही मैं अगर बात करूँ कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, तो मैं प्रॉपरली कह सकता हूँ गाइस। ओके, कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, आप उनको नहीं जानते हो, ये तो मुझे फाइनली पता चल रहा है इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ओके, मुझे साफ तौर से पता चल रहा है कि आप उनसे पहले नहीं मिले हो। ये प्रॉपरली न्यू रिलेशनशिप की तरफ मुझे इशारा कर रहा है, कोई न्यू पर्सन के साथ। अब मैं उनका थोड़ा जो नेचर है वो आपको बतला देता हूँ। ओके, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैं देखूँ तो प्रोटेक्टिव और केयरिंग पर्सनालिटी वाले हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव रहना, अपने लिए प्रोटेक्टिव, मैं कहूँ तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि बहुत डिफेंसिव काइंड ऑफ क्वालिटी उनके अंदर है। यानी कि वो अपने आप को बहुत ही लोगों के, मैं कहूँ तो परेशानियों से, लोग जो उनको तकलीफ़ें देते हैं, मुसीबतें देते हैं, बैक स्टैबिंग देते हैं, उनसे अपने आप को बहुत अधिक प्रोटेक्ट करते हैं। और सिर्फ यही काम नहीं करते, वो उनको मैं कहूँ तो एक किस्म से जैसा जो उनके साथ करता है वो सेम उलट कर वैसा ही उनको जवाब देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो इस लेवल पे कुछ, मैं कहूँ तो उनकी पर्सनालिटी सही नहीं है, बिल्कुल सही है, जैसा एक इंसान में होना चाहिए, बिल्कुल टिट फॉर टैट। ये काइंड ऑफ एनर्जी मैं उनके अंदर देख रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ उनके जो इमोशंस की बात करूँ तो वो पूरा नाइन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है, जैसा उनके मुझे अपीयरेंस से जैसा समझ में आ रहा। ओके, मैं देखूँ तो विश कम ट्रू वाली एनर्जी में वो रहते, वो वे हमेशा यही चाहते हैं कि उनके जितने भी विशेस हैं वो ट्रू हो जाए। और अगर लव के अकॉर्डिंग में भी मैं देखूँ तो उस पर्सन के भी ऐसे विशेस है कि उनके लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आए जो उनके विशेस को कम ट्रू करे। उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे सपने देखे हुए हैं। ओके, वो चाहते हैं कि वो सारे सपने, वो सारे मोमेंट अपने पर्सन के साथ वो इन्जॉय करे जिनके साथ वो अब आगे जुड़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बतलाया। ठीक है, वो कम्प्लीटली न्यू पर्सन होंगे आपके लिए। और मैं देख रहा हूँ कि देख रहे होंगे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, सो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वो पर्सन ग्राउंडेड है, बहुत ही अधिक मैं कहूँ तो लग्जरी कैरी करते हैं अपने साथ। ओके, लग्जरियस काइंड ऑफ माइंडसेट भी है, और उनका जो मैं देख पा रहा हूँ फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से मैं कहूँ तो संपन्न वाले स्टेज में है, कंडीशन में है। और मैं
ये भी मुझे समझ में आ रही है कि हाँ, उन्होंने जो भी अपने साथ अपना जो मैं कहूँ तो अपनी जो क्वालिटीज़ को जो कैरी करते हुए आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जैसा उनके साथ करता है वे उनके साथ वैसा ही हरकत करते हैं, ठीक है। वो उन्हीं सारे एक्टिविटीज़, उन्हीं सारे कर्मों का मैं कहूँ तो उनके पास वो एक आउटकम है, ठीक है। एक उनका फल है जो कर्मा के आधार पर उनको मिला है, और हाँ, उन्होंने अपने दम पे अर्न किया है। ये सारे मैं देख रहा हूँ लग्ज़री, ये सारे हो सकता है कि वो बहुत फेमस पर्सन भी हो, ठीक है। फेमस पर्सन की भी मुझे यहाँ क्वालिटी नज़र आ रही है। हो सकता है सोशल मीडिया में वो पर्सन है, ठीक है। ये भी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे कैप्चर हो रही है कि सोशल मीडिया के भी पर्सन वो हो सकते हैं, और उनके कॉम्पिटिटर बहुत हैं, उनके लाइफ में कॉम्पिटिटर बहुत है। वो हमेशा से कॉम्पीट करते आ रहे हैं, और एज अ मैं कहूँ तो किंग की क्वालिटी में, पर्सनालिटी में वो हमेशा रहते हैं, जैसा कि इन कार्ड्स के थ्रू मुझे पता चल रहा है, ठीक है। और आगे इन फ्यूचर अपकमिंग टाइम में मैं देख रहा हूँ कि वो अब कंप्लीसन की ओर बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली है, जैसा कि इन कार्ड्स के थ्रू मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। वो अपने लाइफ में पूरी तरह से सक्सेस हासिल कर लिए है। अब उनको ऐसा तलाश है, ऐसे कोई मैं कहूँ तो हाँ, ऐसा कोई सच्चा फ्रेंड का, ऐसा कोई हमसफ़र का, जैसे कि मैं कह सकता हूँ इन द सेंस, ओके। सो उसके लिए वो अब कुछ अपने तरफ से प्रपोज़ल के लिए यानी कि अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हो सकता है उनको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिले हैं उनके लाइफ में, ठीक है। जिनसे मैं कहूँ तो जो पर्सन आपकी लाइफ में भी एंट्री लेने वाले हैं, उनको उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन अभी नहीं आया है जिनके साथ वो पहले से कनेक्ट थे, ठीक है। ये बहुत ही फ्रेश काइंड ऑफ एनर्जी है उनका। उनका ये जो रिलेशनशिप होगा, ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बहुतों के लिए ये एक न्यू रिलेशनशिप होने वाला है। इट डज़न्ट मैटर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप लड़के हो या लड़की, ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। और हाँ, और अगर मैं बात करूँ कि वो जो न्यू पर्सन आएंगे, वो अपने तरफ से इनिशिएट करेंगे आपकी तरफ या फिर आप करोगे, यानी कि पहले बार जो आप लोग दोनों की दोस्ती होने वाली है वो किस तरफ से होने वाली है, तो मैं देख रहा हूँ उनके तरफ से, ओके। उनके तरफ से प्रपोजल आएगा, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं उनके एनर्जी मैंने निकाली है, ठीक है। सो मैं देख रहा हूँ कि वो जो प्रपोजल देंगे वो उनके साइड से होने वाला है, ठीक है। ये सारे चांसेस बहुत अधिक है। और ये कहूँ तो मैं जो भी आपको प्रपोजल देंगे, फ्रेंडशिप का हो या फिर मैं कहूँ तो लव रिलेशनशिप का हो, जो भी प्रपोजल होने वाला है, या फिर बहुतों के केस में मैं ये भी देख रहा हूँ कि हाँ, डायरेक्टली वो उनको शादी के बारे में ही डायरेक्ट कन्फेसन कर देंगे, ओके। कन्फेसन ऑफ लव इन फर्स्ट, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि हाँ, पहली बार में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ, फर्स्ट टाइम में ही वो कन्फेस कर देंगे अपना लव को, कि हाँ, आप उनको पसंद हो और आपसे वो जुड़ना चाहते हैं। और मैं कहूँ तो ये कोई दिखावे वाला प्यार नहीं होगा, इट जस्ट नॉट एज लाइक अ मेरिट्रीशियस लव, ओके। ये प्योर होने वाला है, सोल लेवल का होने वाला है। और हाँ, मैं ये भी कहीं ना कहीं फ़ील कर रहा हूँ कि आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ा चिंताएं मुझे नज़र आ रही है, कि आप बहुत सोचते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के फ्यूचर में क्या होगा, कैसा होगा, सारी चीज़ें सही से होंगी या नहीं होंगी, बहुत सारे नाइटमेयर्स वगैरह आप देखते हो। ऐसा ऐसा मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रहा है, सबके लिए नहीं है एनर्जी, लेकिन किसी किसी की एनर्जी मुझे आ रही है, इसी के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ, ओके। सो मैं यही कहूँगा कि इन सब के बारे में उतना मत सोचिएगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव माइंडसेट को कैरी करना बहुत ही अधिक ज़रूरी है। क्योंकि वो पर्सन मैं देखूँ तो बहुत ही करीब है आपके, ठीक है, वो कहीं दूर नहीं है, वो बहुत ही करीब है और बहुत नज़दीक का ही समय मैं देख पा रहा हूँ। जैसा कि 99 हो सकता है नंबर्स आपको बार बार नज़र आए, ठीक है, जो एक कंप्लीसन का नंबर है। हाँ, जहाँ तक आपने अपना विश मांगा है, जिस लेवल पे ही मांगा है, जैसा ही पर्सन आपने मांगा है, वो सारी विशेस कम ट्रू होने के चांसेस नियर अपकमिंग फ्यूचर टाइम में मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, बहुत हद तक पॉसिबल है। हो सकता है आप रिपीटेशन में 9 नंबर देख रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर कुछ दिन में आप देखने वाले होंगे, ठीक है, जब वो पर्सन आपके करीब आने वाला होगा। या फिर हो सकता है कि आप पहली बार उनसे मिलो और आप नहीं उनको पहचान पाओ, जान पाओ, तो उसके बाद एंजल्स, आपके डिवाइन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये सारे नंबर्स दिखाए और आपकी तरफ ये इशारा बतलाए कि हाँ, यही पर्सन है, ठीक है। तो ताकि आपको ये सब सारी बातें जानने में आसान होगी कि हाँ, कहीं ना कहीं वो ही पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है, जो न्यू है, प्रॉपरली न्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि क्या उसके बाद आगे आप लोग सिर्फ लवर बन के ही रहोगे या फिर रिलेशनशिप आगे की ओर रुख मोड़ेगा, यानी कि मैं कहूँ तो आप लोग दोनों एक दूसरे से मैरिज करोगे, ऐसे चांसेस है या नहीं, इसके लिए हम और थोड़ा कार्ड्स की सफलिंग करेंगे, ओके, जिससे हमें एनर्जी स्पीक हो सके।
इस कार्ड के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग हमें ये जानकारी दीजिए कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे वो उनके सिर्फ एज अ लवर्स ही रहेंगे या फिर उनके साथ उनका फ्यूचर का रिलेशनशिप जुड़ने वाला है, यानी कि मैरिज उनके साथ होने वाला है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए। हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। ओके, देख रहे होंगे आप किंग स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Wands. Second we have King of Wands, Four of Cups. हम लोग एक और कार्ड निकालेंगे। ओके, सन, द सन की एनर्जी आ चुकी है और आप बॉटम ऑफ द डेक देख रहे होंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर मैं कहूँ कि वो पर्सन आपके साथ सिर्फ लव रिलेशनशिप में रहेंगे या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप मैरिज की ओर बढ़ेगा, तो इसके बारे में बतलाने से पहले और कुछ मैं बात आपको बतला देता हूँ। ठीक है, वो ये बात है कि वो पर्सन जैसे ही आपके लाइफ में आएंगे ना, आपका लाइफ पूरी तरह से बदलने वाला है गाइस, पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि आप देख रहे होंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, फिर यहाँ आप देख रहे हो सन का कार्ड है, उसके बाद फिर से किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, यानी कि किंग की एनर्जी बहुत है। ओके, यानी कि वो पर्सन जैसे ही आपके लाइफ में एंट्री लेंगे ना, एज अ किंग रहेंगे। अगर वो लड़की रहेंगी तो एज अ क्वीन रहेंगी। उनमें ब्रेवरी रहेगा, मैं देख रहा हूँ, स्टेबिलिटी रहेगा, वाइस मैन रहेंगे, वाइस पर्सन, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बुद्धिमान मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और वे हमेशा यही अपने साथ अपनी फीलिंग्स रखते रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बहुत ही ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है जो अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल है कि वो अपना लव आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, अपना इमोशन, अपना हर चीज़ आपके साथ ही शेयर करना चाहेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे कार्ड्स में। ओके, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो सारी शेयरिंग वाली मोमेंट में रहेंगे। पहले मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में दोस्ती होगा। ठीक है, वो अपने तरफ से ही अपना जो इमोशन है आपको शेयर करेंगे। आप उस वक्त हो सकता है कोई उदासी भरे सिचुएशंस का सामना कर रहे होंगे, या फिर सबके लिए ये एनर्जी नहीं है, या फिर नॉर्मल भी आपका लाइफस्टाइल चलता रहेगा, उस वक्त उनकी एंट्री होगी। ओके, वो अपने तरफ से हो सकता है आपको पहली ही बार में, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि हो सके तो फर्स्ट बार में ही कन्फेस कर देंगे अपने लव को एक्सप्रेस कर देंगे। क्योंकि आप में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ मुझे नज़र आ रही है जो बहुत ही अधिक, मैं कहूँ तो अच्छी है। ऐसा है जैसे कि चूज़ेबल है, जो आसानी से किसी भी पर्सन को मजबूर कर दे कि हाँ, वो पर्सन को ही मुझे चूज़ करना चाहिए। आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, बिल्कुल है। आप लड़के हैं या लड़की, इट डजंट मैटर, जैसा मैंने पहले ही बताया। ओके, ये सारी क्वालिटीज़ है। इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो हाँ, वो पर्सन अपने तरफ से ही, इसी के लिए अपने तरफ से ही अपना पहला स्टेप आपकी ओर बढ़ाएंगे। भले वो प्रोटेक्टिव नेचर के हैं, लेकिन हाँ, आपको जानते हैं, आपको देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ, कोई ऐसा पर्सन है जिसके मुझे तलाश है। और वो बहुत ही ब्रेवरी वाले, यानी कि मैं कहूँ तो माइंडसेट में रहते हैं। उनको डर वर किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का ऐसा उनको कभी नहीं लगता है। वो लड़के हो या लड़की, कोई भी बात हो, किसी को भी किसी के भी सामने आसानी से बोल देते हैं, ओपनली है। और अगर मैं बात करूँ कि अगर फ्यूचर में आप चाहोगे कि आप उनसे मैरिज करो, तो आपके फेवर में मैं ये बात बतला रहा हूँ। ठीक है, वो सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड रहेंगी। वो पर्सन अपने तरफ से कुछ भी इनिशिएट नहीं करेंगे। हाँ, वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे एज अ लवर, जैसा मैं देख रहा हूँ, अपना लव आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से उनको बोलोगे कि क्या वो आपके साथ आगे रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप देख रहे होंगे सन का कार्ड आया है। ठीक है, द सन का कार्ड आया है, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो वो इस बात से इनकार भी नहीं करेंगे, वो आपकी बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। उसके बाद भले बीच में कोई भी आ जाए, कोई भी पर्सन आ जाए, उनको किसी से कोई डर का, मैं कहूँ तो उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है कि कोई भी पर्सन फिर आप दोनों के बीच में आए, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो लड़के रहेंगे या लड़की, वो बस यही चाहेंगे कि अगर आप चाहते हो उनके साथ मैरिज करना, तो वो अपने तरफ से पूरी तरह से सहमत होंगे, आपसे तैयार रहेंगे आपसे मैरिज करने के लिए। ये सारी एनर्जीज़ मुझे आज की आ रही है। ठीक है गाइस, और हो सकता है उस वक्त उस पर्सन के मिलने से पहले हो सकता है आपको सनफ्लावर्स ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और मैं देख रहा हूँ कि हो सके तो बहुत लोगों के केस में हो सकता है कि वो पर्सन जब आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, तो पहली ही बार में जो भी वो बात करेंगे वो फ्लावर के साथ करेंगे, यानी कि अपने हाथ में वो फ्लावर रख के ही बात करेंगे।
हाँ, वो ऐसा आपको जताएँगे कि हाँ, अपनी तरफ से वो अपना पूरा इमोशन, अपना पूरा लव आपको शेयर करना चाहते हैं, आपको जताना चाहते हैं कि उनके अंदर, उनके हार्ट में आपके बारे में कैसे फीलिंग्स हैं, कैसे इमोशंस हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि वो जो भी होंगे, लड़के होंगे, लड़की होंगी, ओके, वो बहुत ही खूबसूरत होंगे। उनके चेहरे की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, बिल्कुल मैं कहूँ तो हाँ, किसी को भी पसंद आ जाए, ऐसे किसी को भी पसंद आसानी से आ जाए, ऐसा उनका चेहरे का स्ट्रक्चर, वे ऑफ बिहेवियर और उनका जो बर्ताव भी है, जैसे मैंने आपको कहा 9 ऑफ कप्स, ओके, इमोशंस बहुत है, बहुत अधिक। और वो अपने साथ लग्ज़री को कैरी करते हैं, उनके लाइफ में लग्ज़री की कोई कमी नहीं है, ना ही लग्ज़रियस कोई वस्तु की, ना ही ऐसे कोई सिचुएशन की जिसे मैं कहूँ तो हाँ, कोई इंसान तरसता है। जैसे हम लोग ही नॉर्मली होते हैं ना कि काश मेरे पास ऐसा कोई सिचुएशन होता, मोमेंट होता कि मैं एन्जॉय कर पाता। ऐसे से उनको सारे सिचुएशंस और मोमेंट उनकी लाइफ में नहीं है। वो अपने लाइफ को पूरी अच्छी तरह से जीते हैं, ओपनली जीते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट के साथ जीते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। और भी कुछ कार्ड्स मैं निकाल लेता हूँ जिससे और भी कुछ एडिशनल्स बातें मैं आपको बतला सकूँ, ठीक है? इसके लिए मैं और थोड़ा कार्ड्स की सफलिंग करूँगा। तो हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, मुझे और भी कुछ एनर्जीज़ उनके पर्सन के अकॉर्डिंग दीजिए, ओके? जो एनर्जी हमें इस वीडियो में जानना ज़रूरी है, जिससे मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूँ वो सारे कि और क्या सिचुएशंस हो सकते हैं या फिर क्या होने वाला है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके? और मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है? और है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके? सो इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बतला देता हूँ। एक मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है? ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप डिफेंसिव मोड में रहिएगा, प्रोटेक्टिव मोड में रहिएगा, ठीक है? मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि हो सकता है फिर वो पर्सन आपके लिए ऐसे होने वाले हैं जो एक ऐसा पर्सन है जिसको पाने के लिए कोई और पर्सन भी कोशिश करे, ठीक है? इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है अपकमिंग टाइम में आपके जो फ्रेंड्स होने वाले हैं या तो जो भी पर्सन, ठीक है, आप लोग दोनों जब एक साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे तो आपके साथ हो सकता है कि वो पर्सन जो थर्ड पर्सन होगा वो compete करना चाहे, उस पर्सन को आपसे लेना चाहे, ऐसा हो सकता है, ठीक है? ये लड़के के भी मामले में हो सकता है, लड़की के भी मामले में हो सकता है, ठीक है? जैसे कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर गया, ठीक, और जैसे ही वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वैसे ही जो भी आपका जो करीबी होगा, करीबी इंसान, वो हो सकता है उस वक्त कोई बिट्रेल वाली एनर्जी में रहे। वो हो सकता है कि कुछ ऐसा करे कि आप लोग दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी में चले जाओ और आप लोग दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाओ। सो ये सारे एनर्जीज है, ठीक? इसके लिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारी एनर्जीज कार्ड के अकॉर्डिंग आई है, इसलिए मैं आपको ये सारे बातें बतला रहा हूँ कि हो सके तो कहा सुनी से थोड़ा बचिएगा, ठीक है? और वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो पूरी तरह से आपका लाइफ, अगर आप एक लड़के हैं तो एज अ किंग फील कर पाएंगे आप, अगर आप लड़की है तो एज अ क्वीन फील कर पाएंगे, ओके? वो बहुत ही नर्चरिंग क्वालिटी के हैं, वो बहुत ही नर्चरिंग क्वालिटी के हैं, वो लड़के हैं या लड़की जो भी है, उनका जो नज़रिया है, जो प्रोस्पेक्टिव रहेगा वो आपकी ओर ही रहेगा। लेकिन हाँ, थर्ड पर्सन हो सकता है कि आप लोग दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आए, ओके? सो बी वेयर ऑफ ऑल दिस। मैं यही आपको सलाह दे रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशंस फ्यूचर में आ सकते हैं, इसी के लिए ये कार्ड्स बतला रही है, इसी के लिए मैं आपको ये सारी बातें बतला रहा हूँ, ठीक है? सो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही अच्छी है, ठीक है? वो पर्सन बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जैसा मैंने यहाँ महसूस किया। और मैं कह देता हूँ कि बहुत लोगों के मामले में मैं कहूँ तो अराउंड मैं देख रहा हूँ कि 6 to 5 डेज़, ठीक है? 6 to 5 डेज़ और मोस्ट पॉसिबिलिटी आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक भी हो सकता है। सो फ्यूचर में जब भी वो पर्सन आए आपकी लाइफ में थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है? हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में के बीच में एंट्री करना चाहे, यानी कि उस पर्सन को आपकी लाइफ से हटाने की कोशिश करना चाहे, तो इसके लिए प्लीज़ थोड़ा अलर्ट रहिएगा अपनी तरफ से। और हाँ, वो पर्सन आएंगे तो आपका लाइफ पूरी तरह से बदलने वाला है। आप पूरी तरह से ये फ़ील कर पाओगे कि हाँ, आपको लाइफ में वो सारी चीज़ें मिल गई जो चीज़ें आपको चाहिए थी, जैसा पर्सन आपको चाहिए था, वो बहुत ही आपकी
करेंगे, बहुत ही अधिक केयर करेंगे। जैसा आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रोटेक्टिव भी है, बहुत बहुत हद तक प्रोटेक्टिव है। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके मामले में तो वो लड़ बैठेंगे ऐसी कुछ एनर्जीज है, ओके। और इमोशंस उनमें भर भर के हैं, जैसा मैंने पहले ही आपको बतलाया, ठीक है। कार्ड्स बतला रहे हैं, कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही मैं उनकी सारी एनर्जीज आपको बतला रहा हूँ। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टाइम गाइज, ओके। सो मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग बाय बाय, ओके।